आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजेंट्स, यानी स्पर्श रेखा को कैसे जाने कि क्या होती है स्पर्श रेखा। पहले हम इसके बारे में जाने कि आखिर टेंजेंट होता क्या है, स्पर्श रेखा होती क्या है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट, यानी किसी भी स्पर्श रेखा को कैसे निकालें। देखिए सबसे जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, क्या है, सर्कल, वृत्त। तो यहाँ से कोई एक पॉइंट, रिमेंबर सिर्फ वन पॉइंट, एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को, यानी ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर अ लाइन व्हिच टचेस, यानी ये क्या है, द सर्कल, यानी सर्कल है, यानी जो वक्र को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। रिमेंबर हम आपको टच करने की बात कर रहे हैं, क्रॉस नहीं। ऐसा नहीं कि ये सर्कल है फिर वो उसको क्रॉस करके जाए, तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगी, याद रखिएगा। जैसे ये सर्कल है, यदि कोई लाइन ऐसे क्रॉस करते हुए जाए तो यहाँ एक पॉइंट नहीं दो दो पॉइंट आपको मिल जा रहे हैं, तो यह लाइन स्पर्श रेखा नहीं होगी। और स्पर्श रेखा वही लाइन होगी जो किसी वक्र को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। समझ में आई बच्चों? यानी अ लाइन जो कि किसी वक्र को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे वो स्पर्श रेखा होती है। किसकी? उस वक्र की। तो यहाँ सर्कल है, तो यानी इस सर्कल की इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर यह लाइन टच करे, इस पॉइंट पर यह जो लाइन जो टच करते हुए जा रही, यह इसके क्या है, स्पर्श रेखा है। इतना समझ में आ गई? ओके बच्चों, अब एक और भी एग्जांपल हम आपके सामने ले लेते हैं, जैसे एलिप्स की, जिसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। क्या है? एलिप्स है। इसके किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक ऐसा लाइन जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर इसको टच करता हुआ जाए, तो ये लाइन क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट होए, ठीक ना। और इस दीर्घवृत्त की यानी एलिप्स की यह स्पर्श रेखा होगी। अब यानी आप समझ गए कि स्पर्श रेखा क्या है, ऐसा लाइन जो किसी वक्र को ओनली वन पॉइंट पर टच करे, ठीक। तो वह रेखा उस वक्र की स्पर्श रेखा कहलाएगी। आई होप आपको टेंजेंट्स के बारे में इसका क्या फंडामेंटल है क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, तो अब हम आपको इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि निकालें कैसे। अब आपने समझ लिया कि टेंजेंट होता क्या है, अब इसको निकाला कैसे जाए, यानी स्पर्श रेखा, यानी जो टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है उसे फाइंड आउट कैसे करें। तो उसका एक फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx at the point x1 y1 x1 y1 x माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें कौन क्या चीज़ है। इसका टेंजेंट लाइन का जो फॉर्मूला है टेंजेंट्स का, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। ओके, यानी वो जो फॉर्मूला है। यहाँ आपको x और y ये दोनों वेरिएबल हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यह सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, होता है ना। ये सर्कल एलिप्स है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स है। यहाँ एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, वैसे ही यहाँ एक्स एंड वाई वेरिएबल है।
अब यहाँ x1 एंड y1 क्या है, वो पॉइंट है। क्या है बच्चों, एक पॉइंट है। यही पॉइंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा, आई बात समझ में, वही पॉइंट जिस पॉइंट पर टच करते हुए रेखा जा रहा। यानी इस सर्कल के लिए देखा जाए तो ये पॉइंट x1 y1 है। समझ में आई बात, यानी ये पॉइंट x1 एंड y1 है इसके लिए। ओके, तो अब आपको समझ में आई ना कि यह क्या है, वक्र है, और x1 y1 क्या है, वह पॉइंट है जिस पे यह रेखा टच करते हुए जा रही। तो यह रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी, स्पर्श रेखा। क्या होगी बच्चों, स्पर्श रेखा, जिसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। एनी डाउट, क्लियर हुई। यानी यह स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन। यह पॉइंट है जिस पॉइंट पर यह वक्र को टच करे, वह x1 y1 है। और यह क्या है, वह वक्र है जो वक्र आपको दिया रहेगा कि उस वक्र का इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक ना। अब फॉर एग्जांपल हम आपको अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे हमें यदि फाइंड आउट करना चाहें तो हम आपके सामने एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए नहीं, एग्जांपल से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। x1 y1 xy आपको इतना पता चल गया, ठीक है। अब आप कहेंगे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, ये क्या है, तो इसे बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप। इसी को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। हिंदी में आपने इसे पढ़ा होगा प्रवणता। क्या पढ़ा होगा बच्चों, प्रवणता। क्या है, स्लोप। अब आप यहां पर सवाल ये कहेंगे कि स्लोप क्या है, यानी प्रवणता क्या है। यदि हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बताएं, तो जैसे मान लीजिए यह आपका एक्स वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई। यहाँ पर हम एक पैराबोला का ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पैराबोला है जिसका इक्वेशन आपका इस रूप से जा रहा, ऐसे। पैराबोला ऐसे ही तो होता है ना। जैसे पैराबोला का आपने इक्वेशन ऐसे देखा, आपने ये पढ़ा होगा ना पैराबोला का। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। एक तो ये है जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। फिर यदि ऊपर की तरफ से ऐसे जा रहा, जो ऊपर की तरफ जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये होता है। यदि ये उल्टा हो जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो ये होता है ना, वैसे ही ये उस कंडीशन में है यदि ओरिजिन क्या हो, 0 0 हो। यदि ओरिजिन 0 ना हो के यदि कोई और पॉइंट हो, जैसे यहाँ, तो ये क्या है, पैराबोला ही है। आई बात समझ में। तो यहाँ मान लीजिए x1 y1 एक पॉइंट है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा यदि हम खींचें तो ये आपके कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर हुई बात। तो इसी को यदि हम स्पर्श रेखा, तो ये आगे तक जाएगी, बढ़ेगी आगे तक। ये जो एक्सिस, यही एक्स वाई एक्सिस है ना, 0 0, एक्स वाई एक्सिस हम इसी को लिखते हैं। जो एक्सिस से जो एंगल बना रही वही आपका स्लोप कहलाती है, यानी ग्रेडियंट, जिसे हम हिंदी में प्रवणता कहते हैं। अब आपको समझ में आई बात। यानी यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 है, यह हमारा दिखा रहा कि वह जो स्पर्श रेखा है उस वक्र से कितने एंगल पर है, उस xy एक्सिस से। बात समझ में आई बच्चों कि हम क्या कहना चाहते हैं कि
ये जो प्रवणता है यानी स्लोप है उस एंगल से, यानी कितने एंगल पर है, कहाँ से, एक्स वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, उस स्लोप को दर्शाती है। ठीक ना, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वहीं आपकी प्रवणता यानी स्लोप होगी, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका कि हम टेंजेंट लाइन निकाल के आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए तो पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं अभी कि आपको जो भी वक्र दिया होगा उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए, फिर उस dy बाई डी एक्स जो आई है उस पर एट द पॉइंट x1 y1 निकालिए। तो जो वैल्यू आएगी वहीं आपका स्लोप होगा, वहीं आपका ग्रेडियंट होगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये वक्र दिया हुआ है, वक्र है आपका 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, इसका ये वक्र आपका दिया हुआ है के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा क्या होगी, हमें निकालना है। निकालिए, यानी वक्र 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा निकालिए। यानी यदि हम इसे इंग्लिश में कहें, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑफ द वक्र यानी 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1। ओके, तो इसके लिए अब देखिए आपको गिवन क्या है, सोल्यूशन गिवन आपको क्या है, गिवन है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यही वक्र है जैसे यहाँ पे हम एलिप्स लिए थे, यहाँ सर्कल लिए थे, यहाँ पे पैराबोला है, वैसे ये आपका वक्र है। ठीक ना, तो यदि इस वक्र के यदि हम देखें तो ये पैराबोला ही है अगर देखा जाए तो। अगर हम इसको यदि ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाएँ, इसको इस साइड लाएँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y, इस फॉर्म में है, यानी ये पैराबोला ही है। अब इसका पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए। dy बाई डी एक्स का मतलब आपको मालूम है, कैसे निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, निकालिए, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। इसके लिए इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इस कर्व का 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ए एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स क्या होता है 2x, फिर x का निकालेंगे उसका 1, तो यानी कि 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x आया, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस x। अब निकालिए, ये तो dy बाई डी एक्स है, अब आप निकालिए dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। तो x1 y1, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 क्या है 1 1 है। तो कहाँ पे रखोगे आप, इसमें रखोगे, तो यहाँ y तो है ही नहीं, यानी x का वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 1 है, यानी ये -1 हो जाएगी। क्या होगा -1 dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू -1 हुआ। ये आपका क्या है स्लोप, अब वो निकल गया। अब ये आपका निकल गया।
अब आपका स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी अब आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या होगी, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस x1 y1 आपको मालूम ही है, x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 1, क्योंकि ठीक ना। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट लाइन इक्वेशन एट द पॉइंट 1 1, ठीक ना। और हिंदी में आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट यानी बिंदु 1 1 से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो y1 इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू क्या है -1, इसके पूरे की वैल्यू कितनी है -1, और ये हो जाएगी x माइनस 1, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1, यानी क्या हो जाएगी, x इधर लाइए -1 को इधर ले जाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यह क्या है, यही है स्पर्श रेखा का समीकरण।